हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियास इन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग हिंदी में संधि के क्वेश्चन जो आप चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसमें आप लोग आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन आपके जो संधि पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जिस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, जितने हो सकते हैं अधिकतम क्वेश्चन वो सब करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो आपने नहीं देखा उसको देखिएगा। फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप फिजिक्स के जो आपके वीडियो आ रहा है उसको भी देखिएगा, जिनका आपको टेस्ट लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है दिगंबर की बात करें हम लोग। दिगंबर की अगर बात की जाए तो दिक ध नंबर होता है, दिक ध नंबर दिगंबर, और दिगंबर में संधि व्यंजन होती है दिक धन अंबर। ठीक है भाई, दिगंबर हो जाएगा। व्यंजन संधि नायका नय धन इक्का होता है, नय धन इक्का। ठीक है, ई के साथ अय के साथ में असमान स्वर आता है तो अय हो जाता है, अय तो हो जाएगा अयादि संधि नायक का। कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर क्या हो जाएगा, कवि ईश्वर। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। सूर्योदय की बात करें, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय क्या हो जाएगा, आ और उ मिलके ओ हो जाएगा सूर्योदय। गुण संधि है आपका, कौन संधि है, गुण संधि। वो भी गुण संधि किसमें आएगी आपकी, स्वर संधि। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, सब सही चल रहा है। चल, उद्धत का विलोम, ठीक है, उद्धत का संधि पूछ रहा है तो उत धन हत होता है, ये इंपॉर्टेंट है, रखना आप लोग। हत ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है तो उद्धत बनता है, ये व्यंजन संधि है। मनोभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा होता है, विसर्ग संधि है। सित, ठीक है, मनोअभिलाषित। अतः ये कौन संधि है, विसर्ग संधि। अरण्याच्छादित, अरण्य प्लस आच्छादित, प्लस आच्छादित, आच्छादित, तो अरण्याच्छादित हो जाएगा। तो आ मिलके बड़ा हो जाए दीर्घ संधि। कौन संधि है, दीर्घ संधि। अधीश्वर, अधिधन ईश्वर होता है, अधिधन ईश्वर क्या हो जाएगा, अधीश्वर। ये भी दीर्घ संधि है, कौन संधि है, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि का पार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। बाक जाल, बाग धन जाल लिखा हुआ है तो ये होता है बाक जाल, बाक जाल। ठीक है, बाग जाल हो जाएगा। व्यंजन संधि है महेश्वर, महाधनेश्वर, महाधन ऐश्वर, ऐश्वर, महेश्वर हो जाएगा, क्योंकि आ के साथ आई मिलेगी तो अय हो जाता है। कि आपका वृद्ध संधि, कौन संधि है, वृद्ध संधि। दुस्तर की बात करेंगे, दूधंतर होता है, दूधंतर। ये विसर्ग जो है गुस्सा बना देती है तो हो जाएगा दुस्तर। ये विसर्ग संधि है, कौन संधि है आपके, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सभी। अब सेक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अभिधन सेक होता है, अभिधन सेक हो जाएगा अभिषेक। ये सा जो है फटकोण कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि। सट धन रिपु, सट धन रिपु, सट नट नट, सट धन रिपु, रिपु होता है तो ये हो जाएगा सड रिपु। ठीक है, अब यहाँ से ये रेरी आपकी इसमें आ जाती है और टा का डा हो जाता है तो सड रिपु हो जाता है। ये आपका व्यंजन संधि है, कौन संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है भाई। सुबंत सुप धन अंत, सुप धन अंत, इसके संधि विच्छेद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सुबंत बनता है, पा का वाह हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अपने ही घोष वर्ड से मिलेगा तो तीसरे स्थान कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कौन संधि है, व्यंजन संधि। परमोत्सुक, परम धन उत्सुक, औत्सुक होता है, परम धन औत्सुक, उत्सुक होता है लेकिन ये औत्सुक बनता है, वृद्धि संधि का पार्ट होता है, ध्यान रखना। औत्सुक, परमोत्सुक। ठीक है, वृद्धि संधि है, ऊ नहीं बनेगा औ ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। भवादि, भूधन आदि होता है, भूधन आदि, भवादि हो जाएगा तो ऊ के साथ में आ मिलेगा तो आ बन जाता है, ये एड संधि है, कौन संधि है, एड संधि। ठीक है भाई। गणेश में गणधन ईश होता है, इंपॉर्टेंट है, गण प्लस ईश क्या हो जाएगा, गणेश।
गणेश में कौन संधि है, तो आप कहेंगे गुड़ संधि है। उच्चारण की बात करेंगे, उत धन चारण होता है, क्या हो जाएगा उच्चारण। आप कहेंगे व्यंजन संधि है, कौन संधि है, व्यंजन संधि का पार्ट है। कपीश्वर, कपि धन ईश्वर, कपि धन ईश्वर, ठीक है, ई संधि विच्छेद आपको ध्यान रखना है, ईश्वर कपि धन ईश लिखा हुआ कपीस, ठीक है, तो कपीस हो जाएगा। ई मिलके बड़ी हो जाए तो दीर्घ संधि है। जब आप संधि विच्छेद करके मिलाएंगे तब आप समझ आए कौन संधि इसमें आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। तो बहुत सिंपल से पार्ट है, आपको इसको ध्यान रखना है। सन्मार्ग की बात करेंगे, समधन मार्ग, समधन मार्ग क्या हो जाएगा, सन्मार्ग हो जाता है। आप कहेंगे व्यंजन संधि है। मात्रण, मात्र प्लस ऋण, ठीक है, मात्रण होता है तो ये मात्र प्लस ऋण हो जाता है, तो ऋ ऋ मिलके बड़ी ऋ हो जाती है, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि है, कौन संधि है, दीर्घ। सप्त प्लस ऋषि इंपॉर्टेंट है, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, तो आ की फारेरी मिलती है तो रा बन जाता है। ये आपका रियल में सप्तऋषि में होता है गुड़ संधि। गुड़ संधि किस में आती है, स्वर संधि में, अतः ऑप्शन आपका इस है, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सीधे से क्वेश्चन है। स्वागत की बात करेंगे, सुधन आगत होता है, आगत, तो इसमें उ के साथ आ मिलेगा तो वाह बन जाता है स्वागत। ये आपका एड संधि की पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एड संधि का नियम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। निधन चल निश्चल होता है, निधन चल निश्चल हो जाएगा, और निश्चल में कौन संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि होगी। दिव्यार्पण की बात करोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, देवी धन अर्पण, ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट को ध्यान रखिएगा। एड संधि का है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है दिव्यार्पण का, तो देव धनार्पण नहीं करना, देवी धनार्पण, ठीक है, दिव्यार्पण। देवेश में संधि विच्छेद करेंगे तो देव धन ईश होता है, आ और ई मिलके ए हो जाता है, ये गुण संधि है। यशोदा में ऐसा धंधा होता है, ऐसा धंधा, ठीक है, ऐसा धंधा, तो आ के विसर्ग के साथ जब कोई घोष बढ़ा जाता है तो ओ हो जाता है, ये आपका विसर्ग संधि है, ठीक है, यशोदा। कई बच्चे इसमें गुण लगा देते हैं, आपके विसर्ग संधि का पार्ट है। कल मुहा और मुस्कटा, ये थोड़ा अपवादित है, ध्यान रखना आप लोग। कल मुहा में कल धन मुहा ज्यों का त्यों होता है, प्रकृति भाव है, ठीक है, तो हिंदी संधि आप कह देते नहीं, तो ये संधि का डायरेक्टली पार्ट है, इसमें कोई अलग संधि नहीं है, ठीक है। कल मुहा प्रकृति भाव, वही मुस्कटा मूछ प्लस कटा, ठीक है, तो ये दोनों आपके प्रकृति भाव है, तो हिंदी संधि है लेकिन डायरेक्टली आपकी संधि नहीं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। गिरीश में संधि पूछ रहा है, गिरि धन ईश होता है, ई मिलके बड़ी हो जाए तो दीर्घ संधि। यद्यपि यदि धन अपी होता है, एड संधि हो जाती है। लंकेश, लंका प्लस ईश होता है, तो लंका प्लस ईश लंकेश हो जाता है, आ और ई मिलके ए हो जाए तो गुड़ संधि, कौन संधि, गुड़ संधि। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि बताना, मना धन हर मनोहर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके थे आज के, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, आगे फिर हम लोग बताएंगे क्वेश्चन, आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी करवाएं, तो आप लोग इसको बने रहिएगा। और भी कई सारे टॉपिक आप पढ़ाए जा रहे हैं अलग अलग करके, उन सबको पढ़िएगा, ठीक है भाई, ओके।